प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ऐसा कठोर कार्य किया। मेरी माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला ये बड़ा भारी पाप किया है। अतः तो राज्य रूपी फल न पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियाँ, प्रजा आदि सभी विधवा माताएं आपके पास आई है। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों का मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त है। न्यायता आपको ही राज्य मिलना उचित है। आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों की सफल मनोरथ पूर्ण करें। आज जैसे पति से युक्त ये सारी वसुधा वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। मैं समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर ये याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें और मैं आपका भाई शिष्य और दास हूँ। आपका मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, ये सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे, अब सदा से इनका सम्मान करते आए। अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाभाव भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा टेक दिया। उस समय मत वाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने अपने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न सत्वगुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है। शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञान वस्तु में अपनी माता की निंदा नहीं करना चाहिए। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अभिष्ट स्त्रियां और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता। उन्हें चाहे जैसा भी आज्ञा दे। सौम्य, माताओं सहित हम भी इस लोकों में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए। अतः हमें भी अब उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। सौम्य, महाराज मुझे वलकर वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में ठहरावे अथवा राज्य पर बिठावे, इन दोनों बात के लिए सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ, धर्मात्मा में श्रेष्ठ भरत मनुष्य की विश्ववंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इस धर्मशील माता और पिता दोनों जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे ही दी, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव नहीं कर सकता हूँ। तुम अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए। मुझे वलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर्गों को सिधाए। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत है। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसका तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। सौम्य, 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहने के बाद भी महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा से विरुद्ध सर्वलोक लोकेश और ब्रह्मा का विनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1/शततम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। होने के कारण इस राजधर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया। ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए। हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में ये देवत्व पर प्रतिष्ठित है।
क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचरण को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया। जब मैं कई देश में था और आप वन चले गए थे, तब अश्वमेघ आदि यज्ञ के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्यों को निकालते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक चले दिए। पुरुष ये उठिए, पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और ये शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके। रघुनंदन, कहते हैं कि प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षम्य होता है। आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रखकर आपस में ही आपसे ही लगी हुई बुद्धि को आपके ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग चले गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे द्वाधिकशततम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ वो वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर जिसकी डालियां खिली हुई हो वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था। पिता की मृत्यु के संवाद में से दुख था उन्हें खिले कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई। पृथ्वी प्रति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तटों को दांतों से विदीर्ण करके परिश्रम से थक कर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वे तीनों आंसुओं के जल से भिगोने लगे। देखो भगवान भी शोक करते। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीनवाणी से विलाप आरंभ किया। पृथ्वी प्रति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से ये धर्मयुक्त बात कही, भैया जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता ने हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए उन्हीं का मैं दाह संस्कार न कर सका। मुझ जैसा व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। निष्पाप भरत, तुम्हें कृतार्थ हो, तुम्हारा अहोभाग्य है जिसमें तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्य पारलौकिक कृत्य को संस्कार कर्म द्वारा महाराज का पूजन किया। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी तथा वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रहा। परंतु भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा। भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री राम जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे। लक्ष्मण, तुम पितरहीन हो गए। भरत, पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों से बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। तदनंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया अब पृथ्वीपति पिताजी के लिए
जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज के दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों से आंसू भर आए। वो अपने प्रियतम रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ, मैं महात्मा पिता को जल दान देने के लिए चलूँगा। सीता आगे आगे चले, इसके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उसके कुल के परंपरागत सेवक आत्मज्ञानी परम बुद्धिमान कोमल स्वभाव वाले जितेंद्रिय तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारी के साथ श्री राम को धैर्य बांधकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले आए। वो यशस्वी राजकुमार जब सदा पुष्पित कान से सुशोभित शीघ्र गति से प्रभावित होने वाले उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुंचे तथा उनके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया, उस समय वो बोले, पिताजी ये जल आपकी सेवा में उपस्थित है। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोते हुए इस प्रकार का, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक गए हुए आपको अक्षय रूप में प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से नील कर किनारे पर आकर तेजस्वी रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए ये बात कही, महाराज प्रसन्नता पूर्वक ये भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोग आहार लेते हैं। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। जो अपन लेते वही भगवान को देना चाहिए। इसके बाद उसी मार्ग में मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों का रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंह के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगे। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे को बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोकने का यही मान शब्द है। यो कहकर उन सब ने अपनी सवारियों को कहीं वही छोड़ दिया और निज स्थान से वो आवाज़ आ रही उसी और मुँह किए एक चित्त होकर वह दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों के, कुछ हाथियों से और कुछ सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल चल दिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी का प्रदेश में आए सभी थोड़े ही दिन हुए, तथापि लोगों का ऐसा जान पड़ता ताकि मानो दीर्घकाल से प्रदेश में रह रहे। अतः सब लोग उन्हीं के दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों को मिलन देखने की इच्छा से खुरों और पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चल दिए। अनेक प्रकार की सवारियां तथा रथ की पहियों से आक्रांत वो भूमि भयंकर शब्द करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती। उस तुमुल नाद से भयभीत हुए हाथी हथिनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूसरे वन भाग गए। वहां के भेड़िए, सिंह, भैंसे, सुअर, मृग विशेष, व्याघ्र, गोकर्ण और गवय, चितकबरे, हरणियों से सशस्त्र सत्रस्त हो उठे। चक्रवात, हंस, जलकुक्कुट, वक, कारंडव, नरकोकिल, क्रौंच, पक्षी होश हवास होकर विभिन्न दिशाओं में उड़ पड़े। उस शब्दों से डरे हुए पक्षी आकाश में छाए गए और नीचे की भूमि मनुष्य से भर गई। इस प्रकार उस दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए।
सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। उन सब लोगों ने नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सब के सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता को भलीभांति हृदय से लगाया। श्री राम ने कुछ मनुष्य को वहाँ छाती से लगाया। कुछ लोगों ने पहुंचकर वहाँ चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहाँ आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथायोग्य सम्मान किया। उस समय वहाँ रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वत को, गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि से समान सुनाई पड़ता था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रधिक शततम सर्ग संपूर्ण। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा के लिए स्थान की ओर चले जहाँ उनका आश्रम था। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान कराने की घाट देखा। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं से धारा बह रही थी। उन्होंने सूखे हुए उदास मुख से दिन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, जो राज्य से निकाले दिए गए तथा जो दूसरों को क्लेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का उन वन में दुर्गम तीर्थ है जिन्हें इन्होंने पहल स्वीकार किया। सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यही से मेरे पुत्र के लिए जल ले आए। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया तथापि इसमें निंदित नहीं हुई, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाइयों के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते वे ही सब निंदित माने गए। तुम्हारा पुत्र उन क्लेशों से योग्य नहीं है जिन आजकल वो सहन करता है। अब श्री राम लौट चले। निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुख जनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत है उसे छोड़ दे, उसी करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। आगे चाहकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा, ऊपर अपने पिता के लिए पीसे हुए इंगुदी के फल का पिंड रख छोड़ा। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या दशरथ की सब रानियां ने कहा, बहनों देखो, श्री राम ने ईश्वाकुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए ये विधि पूर्वक पिंड दान किया। देवताओं के समान तेजस्वी वो महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके, उनके लिए भोजन में उचित नहीं मानती। जो चारों ओर समुद्र तक की पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वो भूपाल महाराज दशरथ की पिसी हुई इंगुदी फल का पिंडदान कैसे खा रहे होंगे। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए भी अपने पिता की इंगुदी के पिसे हुए फल का पिंड दे। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिसा हुआ फल प्रदान किया। ये देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्त्र टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। ये लौकिक श्रुति, लोक विख्यात कहावत निश्चय ही मुझे सत्य प्रतिज्ञ हो रही। मनुष्य स्वयं जो अब खाता है उससे देवता भी उसे अन्न को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शोक से आई हुई कौशल्या को उस समय उसकी सौते समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गई। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान जान पड़ते थे। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गई और आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगी, आंसू बहाने लगी। सद्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए। बारी बारी से उन सब के चरणार बिंदों से स्पर्श किया। विशाल नेत्र वाली माताएं स्नेहवश जिनकी अंगुलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पोंछने लगी। श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गई और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया वैसे उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। तदनंतर आंसू भरे नेत्र वाली दुखिनी सीता भी सभी आंसुओं से चरणों में प्रणाम करके उन्हें आगे खड़ी हो गई। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसी माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दिन दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा, विधेयराज जनकपुत्री,
राजा दशरथ की पुत्रवधू श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही? बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल कुचले हुए उत्पन्न धूल से स्वस्थ सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रही है। विधि नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरण्य से उत्पन्न हुआ शोकानल मुझे जलाई दे रहा है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन दोनों हाथों से उनको पकड़ लिया। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों में स्पर्श करते, उसी प्रकार अग्नि के समान बड़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी के उनके साथ पृथ्वी पर बैठ गए। तदनंतर धर्मात्मा भरत एक साथ हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पूर्ववासी सैनिक तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाइयों के पास उनके पीछे जा बैठे। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समान विनीत भाव से हाथ जोड़ता है। उस समय वहाँ बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखे भरत जी के श्री रामचंद्र जी का सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। वो सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सुहृदों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुरधिक शततम सर्ग संपूर्णम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वो रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई नहीं बोल रहा था। तब सौहृदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया। माता ने राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की बात इस विशाल राज्य खंडों को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीनाथ जैसे गधा घोड़ी के और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का पालन, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। श्री राम, जिनके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते उसी का जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोषकर बड़ा किया, फिर उसने तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष ही हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष को जब फल फूल लग जाए, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसके लिए वो वृक्ष लगाया था वो उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उन लगाने वाले पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभाविता होती। महाभाव, ये एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ ले। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्रों को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया। यदि आपके राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उसका ये उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। महाराज, विभिन्न जातियों के संग और प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश को सब और तपते हुए सूर्य की भांति राज सिंहासन पर विराजमान देखे। ककुस्थ कुलभूषण इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते हुए मत वाले हाथी गर्जना करे और अंतपुर की स्त्रियां एकाग्रचित्त होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिनंदन करे। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की ये बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उनकी भलीभांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी व विलाप करते हुए उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाई, ये जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई भी यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता।
काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रह का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, और संयोग का अंत वियोग है, जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी का भय नहीं है। जैसे सदृढ़ खंबे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो रात बीत जाती वो लौटकर फिर नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है, उधर से लौटती नहीं है। दिन रात लगातार बीत रहे इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं, और ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु को जल को शीघ्रतापूर्वक सोखती है। तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु हो निरंतर क्षीण नहीं हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती, साथ ही बैठती, और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वो मनुष्य के साथ ही लौटती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जरावस्था जीर्ण हुई। मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते और सूर्यास्त होने पर खुश होते, किंतु ये नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो ये नई आई है, पहले कभी आई ही नहीं, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते, परंतु ये नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों का, प्राणों का, आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काट कभी एक दूसरों से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब और धन भी मिलकर बिछोड़ जाते हैं, और क्योंकि उसका वियोग अवश्य भावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाला जन्म मरण उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह अपनी मृत्यु को टाल सके। जैसा आगे जाते हुए यात्री तथा व्यापारियों के समुदाय में रास्ते में खड़ा हुआ पथिक योग कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा, और तदनुसार ब्रह्म उसके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज, पिता, पितामह आदि जिन मार्ग में गए, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिसके बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर भी नहीं लौटती, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। ये सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगावे, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर सभी परम सुखदायक यज्ञों का अनुष्ठान किया और उनके सारे पाप धुल गए, अतः महाराज स्वर्गलोक में गए। वो भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाओं का भलीभांति पालन करते थे, प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक पधारे। सर्वप्रिय शुभ कार्य तथा प्रचुर दक्षिण वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक गए। उन्हीं के नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए, उत्तम आयु प्राप्त की। इसके बाद महाराज यहाँ से स्वर्गलोक पधारे। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु, श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वो शोक करने योग्य नहीं है। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त किए, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाला है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिता के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी
अवस्था में यही नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन, देह त्याग देना चाहिए। इसके लिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी तुम्हारे लिए ये आदेश दिए गए। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी यहाँ रहने की आज्ञा दी, वही रहकर मैं उन पूज्य पिताजी का आदेश का पालन करूँगा। शत्रुदमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं। वे तुम्हारे लिए ही सर्वदा सम्मान के योग्य है, क्योंकि वही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता है। रघुनंदन, मैं इस वनवासी रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के वचन का जो धर्मात्माओं के मान्य है वही पालन करूँगा। नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालन होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिताजी दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचाधिक अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से ये विचित्र बात कही। शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसा आप है वैसा दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी दुख आपको व्यतीत नहीं कर सकता, कितना ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोल्लित नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्मान्य होकर भी आप उनसे संदेह की बात पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी वो उनके लिए संबंध नहीं रखते। जैसे वस्तु के अभाव से उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्यों को राग द्वेष शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसे विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई हो, उसको संताप क्यों होगा? नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सद्गुणों से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकते। जब मैं प्रदेश में था, उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला, वो मुझे अभिष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली युद्ध दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिसके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हूँ। जानते हुए भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं? महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता, देवता और सब इस समय परलोकवासी हो चुके, इसलिए हम भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। धर्मज्ञ रघुनंदन, ऐसा कौन मनुष्य है जो धर्मों को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है? लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी मोहित हो जाते, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती को सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। पिताजी ने क्रोध, मोह, साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया, उसे आप पलट दे, उसका संशोधन कर दे। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान माना जाता है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है, वो पिता को श्रेष्ठ संतति नहीं है। अतः आप पिता की योग्य संतान हो, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो किया वो धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कई मैं पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्वासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरे प्रार्थना स्वीकार करें। कहा वनवास और कहा क्षात्र धर्म, जहाँ जटा धारण
और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसी परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करना चाहिए। महाराज महाप्राज्ञ क्षत्रियों के लिए पहला धर्म यही है, उसका राज्य पर अभिषेक हो और जिससे वो प्रजा का भली भांति पालन करे। भला ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सूक्ष्म लक्षणों से रहित भविष्य में फल देने वाला अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का आचरण करना चाहते हो तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए कष्ट उठाइए। धर्मज्ञ रघुनंदन धर्म के ज्ञात पुरुष चारों आश्रमों में गृहस्थ ही श्रेष्ठ बताते, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपको अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए वसुधा का पालन कैसे करूँगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ, मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता, राज्य का पालन तो दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन पिता का ये राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक अतः बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। मंत्रज्ञ रघुवीर मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋतुज तथा मंत्री सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियाँ यहाँ उपस्थित है, ये सब लोग यही आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषक्त होकर आप मरुद गणों से अभिषक्त हुई इंद्र की भांति वेगपूर्वक सब लोगों की जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले। वहाँ देवता ऋषि और पितरों का ऋण चुकाइए। दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करो तथा मित्रों को उनकी इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तुम तृप्त करो। आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते थे। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सरुद्गण प्रसन्न हो, दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाए। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछ कर पूज्य पिताजी को निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन शत्रुघ्न संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा की दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए, हर्ष को भी प्राप्त हुए और अयोध्या नहीं जा रहे ये सोचकर वो दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। उस समय ऋतुज व पूर्वासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता माता अचस्य होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनकी अयोध्या लौट चलने की याचना की। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षड। तब कुटुंबी जीवी के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण बड़े भाई श्रीमान श्री रामचंद्र जी से उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भाई, तुम नव श्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कई राजकन्या माता कई के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। अब तुमने जो ऐसा उत्तम वचन कहे वे सर्वथा तुम्हारे योग्य है। भैया, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माता के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उस नरश्रेष्ठ पिताजी के 2 वर मांगे थे। पुरुष सिंह, एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे द्वारा मेरा वनवास। इससे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने ये दोनों वर इन्हें दे दिए। पुरुष प्रवर, इस प्रकार पिताजी ने वर दान के स्वरूप में मुझे 14 वर्ष तक वनवास आज्ञा दी। यही कारण कि मैं सीता लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ पिताजी के शक्ति की रक्षा के लिए रहूँगा।
राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक कर लो और पिता को सत्यवादी बनाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है। धर्म के भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। तात, सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए देश के ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही है। वो इस प्रकार बेटा पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वो पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों को सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। रघुनंदन, नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया, अतः प्रभु तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों के साथ लेकर अयोध्या को लौटो जाओ और प्रजा को सुख दो। वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। भरत, तुम स्वयं मनुष्य के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ, मैं भी प्रसन्नतापूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे जंगल के वृक्षों को घनी छाया का आश्रय लूंगा। भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहे। सुविख्या सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र सहायक है। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें, तुम विषाद मत करो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्ताधिकशततम। जाबालक ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक ही कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले तपस्वी है। आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लगाना चाहिए। जाबालिक कहते हैं राम से, संसार में कौन पुरुष किसका बंधु, कौन किसको क्या पाना। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अब श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता, दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित होता, इसी प्रकार पिता माता घर धन और मनुष्यों के आवास मात्र है। ककुस्थ कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुख में नीचे ऊंचे तथा बहुकांटक कीर्ण वन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशाली अयोध्या के राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वो नगर पोषित भर्तुका नारी की भांति यौन वेणी धारण करके अपनी प्रतीक्षा करती है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे, आप भी उसके कोई नहीं है। राजा दूसरे थे, आप दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो कीजिए। पिता जीवन के जन्म में निमित्त कारण मात्र होते हैं। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए तेज को रज का परस्पर सहयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, ये प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप जो व्यर्थ ही मारे जाते हैं, कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके दूसरों के लिए नहीं, वो इस जगत के धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। अष्टका आदि जितने श्राद्ध उनके देवता पितर श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते, किंतु विचार करके देखिए, इसमें अन्न का नाश नहीं होता। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि ये दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे को या शरीर में चला जाता, तो परदेश में जाने वाले के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए।
उनके रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो, घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्य ने दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए बनाए। हे महामते, आप अपने मन में निश्चय कीजिए कि इस लोक में सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है, अतः यहाँ फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष पारलौकिक लाभ के पीछे कौन ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो इन सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध को आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टाधिकशततम सर्ग संपूर्णम। सियामी श्री राम जी ने अपने संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सद्विकता आश्रय लेकर कहा, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने के लिए इच्छा से ये जो बात कही है ये कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वो पथ्य सी दिखने पर ही वास्तव में अपत्य है। जो पुरुष धर्म अथवा विधि की मर्यादाओं को त्याग देता है वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचरण और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता। आचार ही ये बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ, कौन अधम कुल में, और कौन वीर है, कौन व्यर्थ है, अपने को पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा, बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उनके विपरीत होगा, शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वो दुखशील ही होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है किंतु वास्तव में अधर्म है। इसमें संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं, विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। इस दशा में तो मैं इस जगत के दुराचारी तथा लोगों को कलंकित करने वाला समझ जाऊंगा। जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती, उस वृत्ति से अनुसार बर्ताव करने वाले मैं साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा, तथा आपने जिस आचरण का उपदेश दिया वो किसका है जिसका मुझे आपने आचरण उपदेश दिया किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा, फिर ये सारा लोग स्वेच्छाचारी से जाएंगे, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा वैसा ही आचरण करने लगते हैं। सत्य का पालन ही राजा का दया प्रदान धर्म है। सनातन आचार तथा राज्य सत्य स्वरूप है, सत्य ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम को जाता है। झूठ बोलने वाले मनुष्यों से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप के। संसार में सत्य की धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य ही आधार पर धर्म की स्थिति रहेगी, सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान यज्ञ होम तपस्या वेद तथा सबका आधार सत्य ही है, इसलिए सबको सत्य परायण होकर होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समुच्चय कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है, एक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ, सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश के किस लिए पालन न करूँ। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा का भंग नहीं करूँगा। हमने सुना है जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके कारण धर्म में भ्रष्ट हो जाते हैं, उस चंचल चित्त वाले पुरुष को दिए हुए हव्य कव्यों का देवता
और पितर भी स्वीकार करते हैं। इस सत्य रूपी धर्मों को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटा वल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उनका अभिनंदन करता हूँ। जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच क्रूर लोभी पापाचारी पुरुषों सेवन किया है, ऐसे क्षात्र धर्म का पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि ये न्याय युक्त नहीं है। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनरत कर्म पाप और वाणी द्वारा दूसरों से करता है, तत्पश्चात औरों से संयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी कीर्ति यश और लक्ष्मी ये सब सत्यवादी पुरुषों को पाने की इच्छा रखती है और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं, अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों द्वारा मुझ में जो बात कही राज्य ग्रहण करने के लिए कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका ये आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरणों में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँगा। गुरु के समीप की हुई मेरी यह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। इस समय जब मैंने प्रतिज्ञा की है, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल मूल एवं पुष्प द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ, अतः फल मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धापूर्वक लोक यात्रा पिता की आज्ञा का पालन रूप व्यवहार का निर्वाह करूंगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि वायु तथा सोम भी कर्मों से ही फल से उन पदों को भागी हुई है। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग लोकों को प्राप्त हुआ। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोकी सत्ता का खंडन करने वाले जावालिक पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उस वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों को दया सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं आतिथ्यों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सब को साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचनों का अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुंचे हुए सावधान ब्राह्मण भलीभांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों के प्राप्त करना चाहिए। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते में कोसों दूर है। ऐसी पाखंडीमय बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, उसके लिए ये कार्य की मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतवालंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक जो ये भी कोटिव के समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिन नास्तिकों को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाना ही जाए, परंतु वश के बाहर है। उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उसके वार्तालाप तक न करे। ऐसे व्यक्ति की वार्ता तक नहीं करना चाहिए। राम कहते आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने यह लोग परलोक फल कामनाएं परित्याग करके वेदोक्त धर्म को समझकर सदाई बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। अतः जो ब्राह्मण है वेदों का ही प्रमाण मानकर स्वस्ति अहिंसा सत्य आदि कृत तप दान परोपकार आदि तथा हुए यज्ञ यज्ञादि कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं,
तेज से संपन्न है, जिनके दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते, जो मल संसर्ग से रहित है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक बातें कही, तब ब्राह्मण जाबालिक विनय पूर्वक ये आस्तिकता पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ, ना मैं नास्तिकों की बात करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया। लौकिक विवाह के समय आवश्यकता होने पर पुत्र नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों को उसी बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिसमें मैंने धीरे धीरे नास्तिक सी बातें कही डाली। श्री राम, मैंने जो ये बात कही, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटाने के लिए तैयार कर लूँ। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 9अधिकशततम सर्ग। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, रघुनंदन, महर्षि जाबालिक भी ये जानते हैं, इस लोक में प्राणियों का परलोक में जाना है, आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने नास्तिकता पूर्ण बात कही थी। तो मुझसे इस लोगों की उत्पत्ति का वृत्तांत तो सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय थी। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदनंतर देवताओं के साथ स्वयं ब्रह्मा प्रकट हो गए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वराह रूप में प्रकट होकर जल से भीतर से इस इक्ष्वाकु पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्र के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूपा परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीच उत्पन्न हुए। मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वा का जन्म हुआ। विवस्वा के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, और जो पहले प्रजापति थे, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी को समृद्धशाली राज्य सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकसित हुए। विकसित के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाभाव पुत्र अरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अरण्य के राज्य में बड़ी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा, कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। महाराज अरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई, और वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचनों के प्रभाव से संध्य स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु के महायशस्वी धुरंधर धुंधुमार हुए। धुंधुमार से महातेजस्वी विवास्वान का जन्म हुआ, और विवास्वान के पुत्र श्रीमान मानदाता हुए। मानदाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाभाव भरत से आशित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा थे है तालजंग, शूर, शशबिंदु उत्पन्न हुए। उस सब का सामान करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर प्रदेश की शरण लेनी पड़ी। वह रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नतापूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की 2 पत्नियां गर्भवती थी। उसमें से एक महाभाग कमल लोचना राजपत्नी से राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पानी के अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की, और दूसरी रानी ने अपने सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया था। उस दिन भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋतुजवश के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि को प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी ने इस प्रकार कहा, देवी, तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाले और शत्रुओं का सहारक होगा।
यह सुनकर रानी ने मुनिकों की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी, नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सौत ने उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर विष दिया था, उस गर के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर के ही वो जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके इस खुदाई के वेग से समस्त प्रजाओं का भयभीत करते हुए अपने पुत्र द्वारा समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया कि सगर के पुत्र असंजन हुए और पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी राज्य से निकाल दिया था। असंजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुस्थ का जन्म हुआ और जिनके उनके वंश वाले ककुस्थ कहलाते हो। ककुस्थ के पुत्र रघु और जिनके उस वंश के लोग राघव कहलाते हैं। रघु के तेजस्वी पुत्र कल्मषापाद हुए, जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे। कल्मषापाद के पुत्र शंकन हुए और हमारे सुनने में आया जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंकन के सूर्यवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन का पुत्र अग्निवर्य और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रज्ञ थे। शीघ्र के पुत्र मरु के पुत्र प्रशुश्रो तथा प्रशुश्रो के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुस थे। नहुस के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज व सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसके श्री राम नाम से प्रसिद्ध है। नरेश्वर, यह अयोध्या राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राज नहीं करता। ज्येष्ठ का पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। महायशस्वी श्री राम रघुवंशियों के जो अपना सनातन कुल धर्म है, उनकी आज तुम नष्ट न करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशियों से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10 अधिक 100 सर्ग संपूर्णं सियावर।